भव भव का टुकड़ा गुरु वंदना कर लगे सभी, गुरु वंदना कर लगे सभी। ये चांद सा मुखड़ा मेट दो का टुकड़ा गुरु वंदना कर लगे सभी, गुरु वंदना कर लगे सभी। चलिए दीप प्रज्वलन हो रहा है। दीप प्रज्वलन करते हुए सभी लोग तालियां बजाएं। अच्छे अच्छे दो सदी के महान संतों के सामने हम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। ज्ञान का दिया जला दो गुरु आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु आज मेरे अंतर मन में। सौधर्मिंद परिवार आचार्य भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन करे और तत्पश्चात शास्त्र भेंट चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। पाद प्रक्षालन करे, पाद प्रक्षालन करे, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। अपने भाग्य बनाएंगे, गुरु आशीष मिले नई तकदीर बने, गुरु आशीष मिले नई तकदीर बने। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। पाद प्रक्षालन करे। श्री गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट जिनवाणी भेंट करने के लिए यही परिवार। हो मैया हम तो भक्त तेरे, माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे। सौधर्मिंद परिवार का सम्मान के लिए एक मिनट सभी लोग रुक जाइए। पूरा परिवार इनके सम्मान के लिए हमारे जो मुख्य कलश आदरणीय पहले प्रमोद जी चौधरी जी अध्यक्ष नंदीश्वर दीप जिनालय, प्रेम पदम चंद जी जैन घर घर, सुनील सिंघई, विमल सिंघई जी, और जो हमारे भक्तामर शिविर के पुण्यार्जक हैं श्री विपन जी सिंघई, दिनेश जी चायघर, सचिन जी सैल, जो लोग भी हों, गौरव जैन, पीसी जैन साहब जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और इसके और आदरणीय श्री लचकिया जी, राकेश जी सलामतपुर, निर्मल जी मुनीम साहब, ये सभी लोग आ जाएं। और हमारे
सौधर्मेंद्र परिवार का सम्मान करें। आज के सौदर में श्रीमान प्रसन्न और जो कुमार जी, महिलाओं का सम्मान कर दें। इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला गले में पहनाओ, सब स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के जो सौधर्मेंद्र परिवार जी, प्रसन्न जी, नीता, पंकज जी, जिन्होंने आज के विधान का सौधर्मेंद्र बनकर के इस मंगलकारी विधान को किया। अब मैं मंगलाचरण के लिए आचार्य भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, और ऐसी वाणी जो वास्तव में मैंने तो देखा नहीं, सुना है कि भगवान तीर्थंकर के जो समोषण में वाणी खिड़ती होगी वो ऐसी ही वाणी होती होगी। जो 1.5 घंटे लोग पिंड्रॉप बन के बैठे रहते हैं, और ऐसी अद्भुत वाणी जो हम लोगों को सुनने को मिल रही है, वास्तव में ऐसी वाणी ना हमने कभी भक्तांबर के बारे में ऐसी महिमा, ऐसा भावार्थ और ऐसा उच्चारण ना कभी सुना ना देखा। भोपाल नगर में ध्यान सागर जी, इसके बाद विज्ञानवती माता जी, बिशन सागर जी, सभी ने भक्तांबर जी का, स्तोत्र जी का उच्चारण करवाया, लेकिन ऐसा उच्चारण हमने कभी ना देखा और ना सुना था। ऐसे आचार्य को मैं हम बार बार प्रणाम करते हैं। और आज के मंगलाचरण के लिए मैं श्रीमती शिल्पा जैन को आमंत्रित करते हैं, वो आए और कार्यक्रम की शुरुआत करें मंगलाचरण। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, उच्चारण आचार्य श्री विनम सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विनम्र सागर नाम, विनम्र सागर नाम। चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का आया फिर एक बार दीवाने भक्तों में, दीवाने भक्तों में छाई खुशियाँ पार। चौमासा
दीवाने भक्तों छाई खुशियाँ पार चौमासा गुरुवर का चौमासा गुरुवर का चौमासा गुरुवर का चौमासा गुरुवर का आया फिर एक बार दीवाने भक्तों में छाई खुशियाँ पार चौमासा गुरुवर का चौमासा गुरुवर का चौमासा गुरुवर नमो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही तालियां बजाओ। शानदार, बहुत ही जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार। क्या क्या भजन गाया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। हमारी श्रीमती शिल्पा जैन ने मंगलाचरण के रूप में जो भजन गा करके, मैं एक बात बता दूं कि जो हमारा कलश स्थापना जो 21 जुलाई को यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, उसका जिनवाणी चैनल पर कल शाम को 7:20 पर उसका पूरा प्रोग्राम आएगा जिनवाणी चैनल पर। जे तो अभी पारस चैनल पे आएगा अपने सारे प्रवचन, और उस दिन के कार्यक्रम 2 बजे से पारस चैनल पर ठीक 2 बजे से प्रसारण होगा, जो रोज प्रवचन का और जो भक्तामर जी क्लास का। लेकिन जिस दिन हमारा जो कलश स्थापना समारोह हुआ था, उसका प्रसारण 2 तारीख को शाम को 7:20 पर जिनवाणी चैनल पर होगा। ठीक है, सभी लोग देखना ना भूले। अभी रोज 2 बजे तो आ ही रहा है। हाँ, 2 बजे तो रोज आ रहा है, पारस चैनल पर तो आ रहा है। और देखो भाई, महाराज जी के प्रवचन शुरू हो, आधा मिनट हम और लेंगे। हमारे मंदिर के ट्रस्टी और सर्वाधिक काम करने वाले, जो कि फोटो में इधर उधर कम दिखेंगे लेकिन काम सबसे ज्यादा करते हैं, उनका आज जन्मदिन है हमारे श्री विवेक भाई का। इनकी जितनी तारीफ करें, जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है इस व्यक्ति की, सुबह से लेकर शाम तक। और महाराज किसी काम में कभी जीवन में मना नहीं किया, इसलिए पूरी कमेटी आ जाए। हाँ, आप लोग भी आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं और श्रीफल चढ़ाएं महाराज जी के चरणों में कि जे दीर्घायु शतायु हो। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। विवेक भाई शीघ्रता करो। आ जाओ। तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 1000। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे ऐसे साथी, हमारा भाई छोटा विवेक चौधरी के सर्वज्ञ भैया, इनको आज पुण्यार्जक बनाओ। विवेक भैया को आज पुण्यार्जक बनाया भक्तामृत का। कहो विवेक भाई श्री चक्रेश चौधरी, ममता चौधरी, विवेक ऋचा चौधरी परिवार को भक्तांबर जैसे शिविर का आज पुण्यार्जक बनाया जाता है। और इसमें हम दोनों लोगों को बुलाएंगे और आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी, पदम जी घरघर, राकेश जी सलामतपुर, विपिन सिंघई जी,
विमल सिंह जी, विवेक चौधरी सभी लोग आ जाएं और एक बार पुनः सम्मान करें। दिल से कह दिया आपको जो करना है करो, हमने ठीक है हम कर देते हैं, ये भी तो होना चाहिए। शीलचंद जी, लचक्या जी, और मैं पदम जी, पीसी जैन साहब, पीसी जैन साहब भी आ जाएं। सुनील सिंह जी, अब सिर्फ सर्वज्ञ भैया, अब सिर्फ 2 लोग पुण्यार्जक के लिए रह गए बस, इसके बाद फिर नहीं बनेगा। 2 और पुण्यार्जक चाहिए। ऐसा शिविर की, पूरे शिविर की। ऐसा शिविर जो अद्भुत शिविर है, इसके ऐसे हमें मात्र 2 पुण्यार्जक और चाहिए, क्योंकि हर कार्यक्रम में अर्थ की जरूरत बहुत होती बहुत है। बधाई। लो, हमारे एक पुण्यार्जक और हमारे पाठशाला के लोकप्रिय वाह, बहुत टॉप के अध्यक्ष, जिन लोग जो अपना पूरा समय धर्म के लिए देते हैं, राकेश भाई। ममता चौधरी, ऋचा चौधरी भी यहाँ पर हो तो आ जाए। देखो, और हमारे राकेश भाई साहब की जो फैमिली से जो भी लोग हैं यहाँ पर, सुनीता भाभी, उनकी बच्ची, राकेश का कोई मुकाबला नहीं है। बस एक हाँ। को एक व्यक्ति को और अवसर मिलेगा बस लास्ट। यह मौका बार बार नहीं आना है। राकेश भाई के समय में महाराज पाठशाला की बहुत प्रगति हुई है। बहुत बढ़िया। ये हमारे सबके ऊपर दिलों पर राज करते पाठशाला हैं। जरूर बढ़िया होनी चाहिए, और कुछ बढ़िया हो या यहाँ नहीं। की पाठशाला बहुत टॉप की चलती है महाराज। सांगानेर से विद्वान आते हैं, मुनि भक्त, और हमारे राकेश सबके दिलों पर राज करते हैं। राकेश भाई साहब हमारा हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। इस बार थोड़ा व्यस्त हैं इसके कारण से, लेकिन उन्होंने भावना देखिए, उन्होंने पुण्यार्जक बनकर के 1,51,000 रुपए की राशि सहर्ष स्वीकार की है। बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद। देखो 51 की राशि नहीं है, 111 की राशि है। 1,11 की राशि, 1,11। बहुत बहुत धन्यवाद। 51 की तो कहीं नाम ही नहीं। नहीं, 1,11। 111 की मैं एक बार पीसी जैन साहब और उनके परिवार को भी बुलाना चाहता हूं, जिन्होंने भक्तामर के पुण्यार्जक बनके और आज उन्होंने हमें पूरे चेक दे दिए। बहुत अच्छे। बहुत बहुत सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने 26 साल से पूरे समय से ये पीसी जैन कोषाध्यक्ष है महाराज, और इनका हिसाब किताब नंबर 1 है। अकाउंटेंट यहाँ से लेके कभी तक लाल घाटी का बेस मंदिर में किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। जे ला भाई, एक जे आज सुबह उन्होंने हमें ये पूरे चेक प्रदान किए हैं। हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। जो लोग भी अपना जो बोली का पैसा है वो जल्द से जल्द अगर जमा करें तो हमारा भी काम थोड़ा सुलभ हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ मैं पीसी जैन साहब, क्रांति जैन, नीरज जैन, मीनल, ध्रुव और अनुष्का ऐसे परिवार को, विनय चौधरी जी, लो विनय भाई साहब की भी खींचो। अरे भाई लचकिया जी का आनंद तो कह रहा कोई का और आया नहीं। सर्वज्ञ भैया, एक नाम और चयन करना है बस। एक नाम की और आवश्यकता है। उसकी घोषणा हो जाएगी, खत्म। उसके हम बाद तो चाहते हैं कि महिलाओं की ओर से एक नाम आ जाए। जब भी कमेटी का नाम लें, आप लोगों से निवेदन है, चारों संस्थाओं, औषधालय, पाठशाला, धर्मशाला और भोजनशाला के अध्यक्षगण अपने आप उठ के आ जाए करें, है कि ना? ये हमारा नियम है यहाँ का। ट्रस्टी लोग भी आए, पदाधिकारी भी आए मंदिर के, लेकिन चारों पदाधिकारी जरूर आए। देखिए समय बहुत हो रहा है। हम मैं आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि आपकी जो मुख से अमृतमय वाणी की जो वर्षा हो रही है उसको निरंतर चालू रखें। और मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु ये बात स्वामी, बिल्कुल नमोस्तु। सही है। दोबारा ये भक्तामर लाल घाटी में कभी नहीं होगा, कभी अभी भी तो हो रहा, हो सकता है अगर मन बन जाए आपका। नहीं बनेगा। नहीं, कभी का मत कहो महाराज जी, मत कहो। हाँ, नहीं बनेगा, हम बता तो रहे हैं। आएंगे तो दूसरा बनेगा।
अच्छा ठीक है तो भक्तामर का भक्तामर का नहीं बनेगा और दूसरा भक्तांबर का नहीं बने लेकिन आना जरूर पड़ेगा दूसरे। कल्याण मंदिर का बन सकता है, हाँ अन्य किसी का बन सकता है, लेकिन भक्तांबर तो एक बार गया माने गया। गुरुदेव के पास भक्तांबर का ऐसा खजाना है कि एक काव्य के ऊपर पूरा चौमासा कर देंगे, क्योंकि इतने साल का अध्ययन है और इतनी बातें हैं उनके पास। वो 1 घंटा तो उनके लिए ऐसे लगता है जैसे टेलर दे रहे हो, और टेलर ही है। इसलिए हम पूरी बात नहीं बता पाते, फिर भी लोग रह जाते। वो 3 दिन से पूछ रहे हैं वो घड़ी ऐसी क्यों घूमती है लेकिन वो नहीं आ पा रही। अरे विषय है, जब आ जाए तभी आएगा। आप तो डेली सुनिए, न जाने कब आ जाए। एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयुर्याणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोय सवताऊनम। ओम नमो लोय सविसाहुरम। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। विरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। 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 जय एक जना श्री आदिनाथ भगवान की। एक जना श्री नेमिनाथ भगवान की। एक जना श्री महावीर भगवान की। परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। महामुनिराज की जय। महामुनिराज की जो प्रभु के गुण गाता है
जो प्रभु के गुण गाता है सच्ची भक्ति दिखाता है। जो प्रभु के गुण गाता है सच्ची भक्ति दिखाता है। कोई भाग्य बनाता है अपना भाग्य बनाता है। कोई भाग्य बनाता है अपना भाग्य बनाता है। सारे दुख मिटा करके सारे दुख मिटा करके जो चाहे वो पाता है। सारे दुख मिटा करके जो चाहे वो पाता है। भक्ति से भव में हो भक्ति से भव में तन सुंदर पाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सुंदर ढंग जो गाएगा सुंदर ढंग से गाएगा सबके मन को भाएगा। सुंदर ढंग से गाएगा सबके मन को भाएगा। प्रभु को खुश कर जाएगा प्रभु को खुश कर जाएगा। प्रभु को खुश कर जाएगा प्रभु को खुश कर जाएगा। गुरु का आशीष पा करके गुरु का आशीष पा करके सभी संपदा पाएगा। गुरु का आशीष पा करके सभी संपदा पाएगा। जिनवर की भक्ति हो जिनवर की भक्ति सब कुछ दिलवाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो प्रभु के गुण गाता है सच्ची भक्ति दिखाता है। जो प्रभु के गुण गाता है सच्ची भक्ति दिखाता है। अपना भाग्य बनाता है अपना भाग्य बनाता है। अपना भाग्य बनाता है अपना भाग्य बनाता है। जब हम दुनिया में दो काम किया करते हैं तब ही हम कभी भगवान के नजदीक हुआ करते हैं और कभी गुरुओं के नजदीक हुआ करते हैं। जब भी हम भगवान का अभिषेक करते हैं तब ही तुम भगवान के सबसे नजदीक हुआ करते हो। उसके पहले कभी भी भगवान के नजदीक नहीं होते। और जब भी कोई मुनिराज को आहार दे रहे होते हैं तब उनके नजदीक होते हैं, उससे नजदीक कभी नहीं होते। इसलिए दो जगह सबसे अच्छा भाग्य बनता है। इससे अच्छा भाग्य कहीं नहीं बन सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, शास्त्र को पढ़ लीजिए, स्वाध्याय कर लीजिए, सब कर लीजिए, सबसे अच्छा भाग्य बनेगा तो दो जगह, एक अभिषेक करते समय और एक आहार देते समय। इसी समय हम नजदीक होते हैं और जितने नजदीक होते हैं उतना ही बढ़िया भाग्य बनता है। जितने दूर होते हैं उतना अच्छा भाग्य नहीं बनता। सबसे नजदीक आने का प्रयास करिए। जितने नजदीक आएंगे, कहते हैं तीर्थंकर, साक्षात तीर्थंकर भगवान को कोई एक बार स्पर्श कर ले, सिर्फ यूं टच कर ले उन्हें, लेकिन नजदीक जाने पर ही टच कर पाएगा। टच कर ले, एक बार
चाहे वो बालक अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे मुनि अवस्था में हो, उन्हें एक बार कोई टच कर ले, मोक्ष जाना निश्चित। वो नियम से मोक्ष जाएगा। एक बार टच तो कर ले। जितना नजदीक पहुंचेगा उतनी जल्दी ही निकल जाएगा। जितना दूर रहेगा, भगवान का स्पर्श पिक्चर की तरह नहीं है। पिक्चर है, जितनी दूर से देखी जाए उतनी अच्छी दिखती है, नजदीक से देखी जाए उतनी अच्छी नहीं दिखती। गुरुओं के पास जितने नजदीक होगे उतना अच्छा लगेगा, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दुर्भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अच्छा मिला नहीं। दुर्भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अच्छा मिला नहीं। भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अच्छा मिला है। दुर्भाग्यशाली वो जिन्हें अच्छा मिला नहीं। क्या कहें, दुर्भाग्य हैं। अमेरिका में पैदा हो गए जाके, दुर्भाग्य है। एक एक सप्ताह में मंदिर जाते हैं, जाते ही नहीं। दुर्भाग्यशाली है, इन्हें अच्छा मिला नहीं। लंदन में जाकर के सर्विस कर रहे हैं, अमेरिका में जाकर के सर्विस कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यशाली है। कुवैत में जाकर के व्यापार कर रहे हैं। आप राजस्थान जाइए, राजस्थान में एक छोटा सा गांव है, उसके जैनियों में 90% लोग कुवैत में हैं। 90%। जब हम मेरा चातुर्मास हुआ तो सारे कुवैत के लोग सब आ गए और उन्होंने छह महीने का वीजा लेके आए। 4 महीने आराम से रहे, खूब भक्तामर सुना, पूजन की, स्वाध्याय किया, सब किया, खूब आहार दिया। और जैसे ही मेरा चातुर्मास हुआ सब रवाना हो गए। ये उनका दुर्भाग्य है कि वहां ना तो मंदिर है ना कुछ है, केवल व्यापार की वजह से वहां है। जो दुर्भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अच्छा मिला नहीं, सौभाग्यशाली वो हैं जिन्हें अच्छा मिला है। हम सभी बैठे हुए हैं कहाँ, भगवान के सामने बैठे हुए हैं, कहाँ, गुरुओं के सामने। इससे बढ़िया भाग्य और क्या होगा। शास्त्र पढ़ के, शास्त्र पढ़ने वाला का उतना अच्छा भाग्य नहीं है जितना गुरु के पास बैठने वाले का भाग्य है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम्हें 50 साल गुजर जाएंगे, तब भी तुम्हारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा। और गुरु के पास 1 साल बैठ के देखो, मुनि बनने का भाव आ जाएगा। बोलो उच्चाचार्य ब्रह्म सागर महामुनि राज की। शास्त्र पढ़ते पढ़ते 30 साल गुजर जाएंगे, फिर भी तुम्हारे मन में संयम का भाव नहीं आ पाएगा। और गुरु के पास तुम 3 महीने रह गए तो देखो, ना विचारों में परिवर्तन आ जाए तो कहना, 1 साल में ही मुनि बनने के भाव आ जाएंगे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, फल आ गया। इसलिए अच्छे वो हैं, भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अच्छा मिला है। सौभाग्यशाली वो हैं जिन्होंने सब अच्छा बना लिया है। अच्छा मिला नहीं था लेकिन अच्छा बना लिया है। लेकिन महासौभाग्यशाली वो हैं जिन्होंने अच्छा बनाया नहीं, वे खुद ही अच्छे बन गए। वे महाभाग्यशाली हैं। इन्होंने अच्छा बनाया, अच्छा मिला, चाहे बुरा मिला चाहे अच्छा मिला, अच्छा बनाया भी नहीं, खुद ही अच्छे बन गए। इसलिए आप भाग्यशाली तो हैं ही, सौभाग्यशाली भी बने और महाभाग्यशाली बने, जिससे खुद ही अच्छे बन जाएं। वो कहते हैं ना, जिनका नाम लेने से, अच्छे काम करने से कोई अच्छा नहीं होता। अच्छा काम करने से कोई अच्छा नहीं होता। अच्छा वो होता है जिसके नाम लेने से काम हो जाए, वो अच्छा कहलाता है। अच्छा काम तो दुनिया करती है, काम करने से अच्छा हुआ है, और जिसका नाम लेने से ही काम हो जाए, अच्छा तो वो कहलाता है। 3 लोग के नाथ, इसलिए उसमें 3 लोग के नाथ हैं, गुरुजन हैं। ये सब श्रेष्ठ क्वालिटी के लोग हैं, इनका नाम लेने से ही काम हो जाता है। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार। भक्तामर प्रणत मौली मणि
प्रभानामुद्योतकं दलित पाप तमो विधानम सम्यक प्रणम्य। भाव में उतरिए। देखिए, द्रव्य से पढ़ोगे तो सामान मिलेगा, द्रव्य से पूजन करोगे तो द्रव्य मिलेगी, द्रव्य से पूजन करोगे तो सामान मिलेगा, और भाव से पूजन करोगे तो भगवान मिलेगा। इसलिए भाव से करिए। और हमने भाव बताया है पहले में, क्या भाव है? हम सम्यक प्रणम्य, हम नमस्कार कर रहे हैं तो हमारा हाथ भी जुड़े हों और सर भी झुका हो। प्रणम्य कहते समय सम्यक प्रणम्य जिन्न पादयुगम युगायदावलम वनम भवजले पततां जनानां या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरै रुदारैः स्तुष्टे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठस्तुतुं समुद्यतमतिर्विगत तपोहम बलं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रिशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रं को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किलमलौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। छठवा छंद कौन सुना रहे? पुरुषों में भी तैयार, छोटे छोटे बालक सुनाते बहुत अच्छा लगता है। सुनाइए, माइक दीजिए। इनकी हिम्मत तो देखो जो माइक पे बोल रहे हैं, तुम लोगों को पसीना आ जाए। नमोस्तु आचार्य अल्पश्रुतं श्रुतवतान् परिहास माइक ऐसा लगा, सीधा लगा, फिर से पढ़ो, सीधा लगा के। अल्पश्रुतं श्रुतवतान् परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को केलाकेलमधौ मधुरं विरौति पत्यां चारुकलिका निकरैकहेतु। जब आप लोगों को समझ में ना आए तो इस बच्ची से ट्रेनिंग ले सकते हैं। पुरुषों में कौन सुना रहे छठवा चंद? हाँ, कैसेट खाली इसीलिए ही तो, खाली कैसेट वाले ही तो अच्छे लगते हैं। और सोनी की कैसेट है वो, ऐसी वैसी नहीं, अच्छी सीरीज है। नमोस्तु आचार्य। अल्पाश्रुतं फिर से अल्पाश्रुतं दीर्घ नहीं करना है। अल्पस अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासिधाम
तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा कोकिला किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रे चारु कलिका निकरै केत। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा प्रयास है, नया नया प्रयास है। ऐसा नहीं पुराना भी याद होगा, लेकिन नए में भी अच्छा है। आइए 7वां छंद देखने के लिए तैयार। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् निबद्धम। देखो दा आधा है, धा पूरा है, तो पहले दा को बा में ले आओ। निबद्ध, ये दा आ गया, अब धम रह गया तो धम बाद में लो, कहने के तरीके। और तुमने निबद्धम तो दा चला जाएगा, धा आ जाएगा। निबद्धम, दा कहाँ बोला? दा गया कि नहीं? डी चली गई, डी एच रह गई, इसलिए डबल डी एच है। तो आधे दा को भी बोलिए, आधे दा को जरा टाइट बोलना पड़ेगा, पर धा निकल आएगा। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् निबद्धम। फिर वहीं आ गए, निबद्धम। और अनुराधा पोरवाल जैसा बोलना नहीं। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम्। नहीं नहीं, अजय पढ़ लो एक बार, तुम्हें सब गलत लगने लगेंगे, जितने भी सुनोगे सब गलत निकलेंगे। अपने आप समझ में आ जाए कहाँ गलती बोल रहे हैं। निबद्धम, दा कहाँ गया? दा गया कि नहीं? दा गया, चला गया। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् निबद्धम। बद, जल्दी कह दो बस। बद्धम। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम्। आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु मशेष। देखो पहले जीव यूं होगी, फिर ऐसे मुड़ेगी, से ऐसे ऐसे, दोनों एक साथ जल्दी करना है। आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु देखिए मली, मल नहीं, मली। अली माने भौरा, और अलम, अलम माने होता है जल्दी। दोनों में अंतर आ जाएगा। अली माने भौरा। तो आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु मशेषमाशु। जी ध्यान रखना है आवाज का। आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् सार्वर
सारवर, सारवर इन द नाइट, सारवर इन द ऑल। डिफरेंस, सड़क वाला सा आ गया तो ऑल हो जाएगा सब, और सगर वाला आया तो नाइट आ जाएगी। तो यहाँ नाइट कहना है, ऑल नहीं कहना है। सारवर, सारवर, आवाज कितना अंतर हो गया। सारवर, सारवर, खट से अंतर आ गया। अब तुम्हारी समझ में ना आए तो बात है। जैसे देखिए, स्वजन आए हैं नाश्ता बनाना है, स्वजन आए हैं नाश्ता बनाना है, स्वजन आए हैं नाश्ता बनाना है। अंतर, स्वजन आए हैं, सीढ़ी बज गई। स्व माने होता है कुत्ता, सिर्फ सीटी बज गई है बस। और स्व माने होता है अपने, स्वजन आए हैं, अपने जन आए हैं, नाश्ता बनाना है। स्वजन आए, बस सीटी तो बजा दी। महिलाएं कभी कभी नमोकार मंत्र पढ़ती हैं, देखो उनको हम पढ़ के सुना रहे हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोह। सब अब सड़क वाला सा था, शकर वाला लगा दिया। क्या था? सब साउन, साउन। अब देखो आवाज़ कैसी आ रही है, और सीटी की आवाज़ आती है उनके नमोकार मंत्र में। कोई कोई महिलाओं की तो वो धीरे 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 पढ़ती हैं अंदर मुंह में सब साउन। अब उन्हें जनी मालूम किसे नमस्कार कर रहे हैं। सब साउनम, साहू माने साहूकार, जो ब्याज पे देते हैं। बस सिर्फ सीटी आने से साहूकार हो गए। तो नमो लोए सब साहू नम। सड़क वाला सा लीजिए, शकर वाला मत लीजिए। जरा सी गलती में ही साधु से साहूकार हो गए, पूरा नमोकार मंत्र ही गलत हो गया। इसलिए ध्यान से हर चीज। सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् मंधकारम्। सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम्। निबद्ध, अंडरलाइन बद्धम पे। पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भारम्। अक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु। सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। पढ़िए। Any problem? I love you, clear? सर्व क्षुद्रोपद्रव निवारक। क्षुद्र, क्षुद्र माने छोटे, छोटे छोटे उपद्रव होते रहते हैं। घर में कितने उपद्रव हो, उपद्रव ही उपद्रव। और उपद्रव नहीं हो तो घर ही गायगा। कभी कभी महिलाएं आती, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरे घर में शांति हो। मैंने शांति के लिए घर होता ही नहीं है। शांति के लिए तो घर का त्याग किया जाता है। लोग कहते घर में शांति, घर में कैसे शांति होगी? क्या भले ही शांति देवी नाम हो पत्नी का, लेकिन शांति होना यह संभव नहीं है। घर में और शांति, घर शांति के लिए होता ही नहीं है। इसलिए शांत रहना है तो तुम्हें घर का त्याग होगा। ऐसे ही क्षुद्र छोटे छोटे उपद्रव जिंदगी में सवेरे से लेकर शाम तक लगे ही रहते हैं।
कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं गैस बन रही है, कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल है, कहीं साइटिका है, कोई ना कोई परेशानी लगी है। और परेशानी ना हो तो पता ही नहीं चलता हमारे शरीर में क्या है। अगर ये वाली उंगली में दर्द ना हो, अगर ये वाली उंगली में दर्द ना हो तो तुम ये बताओ इस उंगली का ख्याल तुम्हें कब से नहीं आया? कब से नहीं आया इस उंगली का ख्याल? आया तुम्हें कभी? नहीं आया। और एक दिन दर्द हो जाए ना, दिन भर वही देखोगे। वरना पांव में चौथे नंबर की उंगली है कि नहीं तुम्हारी? तुम बताओ कब से ख्याल नहीं आया उसका? चौथे नंबर की जो उंगली थी पांव में, कब से ख्याल नहीं आया उसका? आया ही नहीं ख्याल, महीना गुजर गया। और जरा सी एक फुंसी तो हो जाए, वो दिन भर देखोगे उसे ही, उसकी ठीक करते रहो। तो यदि ख्याल ही नहीं आता, इसलिए थोड़ा दर्द होना भी जरूरी है। थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम, जिंदगी इसी का नाम है। थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम, जिंदगी इसी का नाम है। हंस करके कहो तो सुबह, रो करके कहो तो शाम है। जिंदगी इसी का नाम है। दुख होना चाहिए। अगर दुख नहीं हो तो भगवान से जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए, भगवान थोड़ा सा दुख दो। एक श्रीफल ले जाओ और चढ़ाओ, भगवान जिंदगी में दुख नहीं है, थोड़ा सा दुख दो। हिम्मत है किसी में? किसी में हिम्मत? ये तो हम हिम्मत रखते हैं। हम जाते हैं भगवान के पास, कहते हैं भगवान थोड़ा सा दुख दे। एक आध बार अंतराय तो करवा, बहुत दिन हो गए सही सही खाते खाते। तो जब अंतराय नहीं करवाते हैं तो हम उपवास कर लेते हैं। फिर अब आ गया दुख, थोड़ा सा दुख दो। दुख नहीं होगा तो जिंदगी का मजा ही नहीं है। फिर भूखे नहीं होगे तो भोजन में स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए पहले भूखे रहना सीखो, फिर स्वाद आएगा, शानदार स्वाद आएगा। फिर सूखी रोटी भी क्यों ना हो मीठी लगेगी। और वरना घी की भी रोज खाओगे ना तो बेकार लगेगी और पत्नी पे और नाराज होगी। ऐसी बनाई जाती है तो और नाराज होगे। दुख मांगो थोड़ा सा। हम मांगते हैं क्योंकि हम जानते हैं, हम बेधड़क मांगते हैं भगवान मुझे दुख दो। सबके सामने बोल रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम अकेले में भी बोल दो। और हम सबके सामने बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे पास दुख है ही नहीं, दोगे क्या? दुख हो तब तो दोगे। जिसके पास दुख होगा वो देगा, दुख है ही नहीं है, तुम दे ही नहीं पाओगे हमें दुख। तुम जब भी दुख होगी, जब भी हमें दोगे तो सुख ही दोगे, दुख दोगे ही नहीं, हमें मालूम है। भगवान बोले, भगवान थोड़ी सी हमें देखा और हंसने लगे, बोले तुझे सब मालूम है कि मेरे पास है ही नहीं है तो हम देंगे क्या? लाजवाब का कोई जवाब नहीं होता है। इसलिए दुख मांगना चाहिए। वो दे या ना दे, वो कहते हैं ना हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। तो हिम्मत तो दिखाना चाहिए दुख मांगने की, तो मांगो उससे, मांगना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं क्षुद्रोपद्रव, छोटे छोटे दुख हैं जिंदगी में, आते रहते हैं। कहीं साइकिल चला रहे हैं फिसल गए, स्कूटर चला रहे हैं फिसल गए, ये छोटे छोटे दुख हैं। बड़े दुख तो बहुत बड़े हैं। बड़े दुख जन्म जरा मृत्यु, ये सबसे बड़े दुख हैं। छोटे दुख तो जिंदगी में जिंदगी भर लगे रहते हैं। तो क्षुद्रोपद्रव निवारक, सभी प्रकार के छोटे छोटे दुख हैं, उनको निवारण करने वाला ये छंद है। कैसे निवारण होते हैं ये आगे बताएंगे जब इसका अर्थ आएगा। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम। वे मुनि महाराज जिन्हें बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त है। बीज बुद्धि बड़ी विचित्र बुद्धि है ये बुद्धि ऐसी है जो बिल्कुल हर चीज को जानती है। ये धातु को भी जानती है, जैसे कि अंग्रेजी में जानते हैं प्राइम वर्ड। एक प्राइम वर्ड होता है, आगे लगते हैं सफिक्स, पीछे लगते हैं प्रेफिक्स, और आगे पीछे लगते हैं प्रीपोजिशन। ये सारे लग करके कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अन क्या है? सफिक्स।
अनकॉन्शियसनेस, नेस क्या है? प्रेफिक्स मिल गए, तो तीनों मिलकर के कोई दूसरा अर्थ निकाला। मूल वर्ड कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसलेसनेस, ये सफिक्स प्रेफिक्स आदि जब मिल जाते हैं तो बीज बुद्धि तुम्हें मूल वर्ड मालूम होना चाहिए। मूल वर्ड मालूम है तो तुम उसका मूल अर्थ निकाल लोगे। जैसे कि संस्तवेन, ये संस्तवेन मूल वर्ड नहीं है, केवल इस्त धातु है, केवल आधा सा और ता ये धातु है। स्तवन, तब इसकी विभक्ति लगी, तृतीया विभक्ति लगी, इंटा विभक्ति लगी, इंटा विभक्ति लग करके जी, और सम उपसर्ग लगा, सम उपसर्ग लग के इस धातु में ता विभक्ति लग करके संस्तवेन बना। अब हमें मूल वर्ड नहीं मालूम है तो हम सही अर्थ नहीं निकाल सकेंगे। जैसे कि अंकुर निकला, सबसे पहले क्या निकला? अंकुर, फिर क्या निकला? तना, फिर क्या निकला? पत्ते, फिर क्या निकला? फूल, फिर क्या निकला? फल, फिर क्या निकला? जूस। लेकिन निकले काय में से? बीज में से। एक बीज, और एक बीज ने इतनी सारी चीजें उत्पन्न कर दी। ध्यान रहे, बीज एक होता है लेकिन फल हजारों होते हैं। बीज एक, आम का इतना सा बीज है, लेकिन जब आम का पेड़ लगेगा तो हर साल हजारों आम खड़े कर देगा। इसे कहते हैं बीज, बीज बुद्धि। ऐसी बुद्धि कि हमारी छोटी सी तो, छोटा सा तो हमने एक चिंतन लिया, छोटा सा किसी ने विचार दिया, एक टाइटल दिया और हमने उसका निबंध बना दिया। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। टाइटल को निबंध बना दिया, इसे क्या कहते हैं? बीज बुद्धि। बीज बुद्धि महिलाओं में बहुत पाई जाती है। तुम एक बात तो कह दो, पतंगड़ बना दे वो। तीन मित्र जब मिले, तीनों मित्र पहले अनमैरिड थे, उनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद फिर एक दिन वो मिले, तो मिले, बोले और सुनाओ आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? तो वो बोला तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारी भी शादी है। बोले मेरी पत्नी लेक्चरर है, जब भी कोई बात बोलती है 40 मिनट से कम नहीं बोलती। लेक्चरर है, 40 मिनट का पीरियड होता है, वो जब भी बोलती है 40 मिनट से कम बोलती नहीं है। बोले तुम सुनाओ तुम्हारी पत्नी? बोले हमारी पत्नी जब बोलती है तो 1.5-2 घंटे से कम नहीं बोलती। बोले क्यों? बोले पार्षद है, नेता है वो बिना भाषण के मानती ही नहीं है। तो तीसरा था, वो जाने लगा तो दोनों ने पकड़ लिया। बोले तुम भी सुनाओ, तुम्हारी भी पत्नी तो है। अरे बोले रहने दो। बोले नहीं, मेरी पत्नी 40 मिनट लगातार बोलती है, मेरी पत्नी 2 घंटे लगातार बोलती है। तुम भी सुना, तुम्हारी तो पत्नी है। बोले मेरी पत्नी तो बिना बात के दिन भर बोलती है, कोई बात नहीं, कोई विषय नहीं है उसका, वो दिन भर बोलती है। तो महिलाओं से कहो तो बात का वो बीज बुद्धि। एक जरा सा टाइटल दे दो, निबंध बना दे वो। तो ये वाली जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? बीज बुद्धि। जरा सी बात कहो और इतनी बड़ी बना दे, उसको बीज बुद्धि कहते हैं। जैसे मुनि महाराज एक टाइटल दे दो, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो अमेरिका में उनने पूछा स्वामी विवेकानंद बात कहने में बहुत चतुर हैं। तो वहाँ के कोई एक साइंटिस्ट ने एक शून्य बना दिया बोर्ड पे। बोले बोलो। विवेकानंद 3 दिन तक बोलते रहे शून्य पर, 3 दिन तक। तो वहाँ के लोगों का दिमाग चकरा गया। हम सोच रहे थे ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, हमने शून्य बना दिया था। शून्य पे ही 3 दिन बोलते रहे। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो जरा सी चीज को देखे और सब कुछ जान जाए। ऐसा नहीं है महिलाओं में ज्ञान नहीं है, खूब ज्ञान है। जब चावल बनाती है तो कितने चावल देखती हैं? एक। तो पूरे का ज्ञान हो जाता है कि नहीं? पूरे कुकर वाले का पूरे का ज्ञान हो जाता है। और कभी कभी कुकर का भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए दाल चढ़ाई और कुकर ने सीटी मारी और तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो कड़ी बना देता है। 3 सीटी पर ध्यान नहीं दिया तो वो छोड़ेगा नहीं, फिर वो दाल को।
तो कहने वो भी बीज बुद्धि है, हम पुरुषों में भी है बीज बुद्धि। जब आप बाजार से शक्कर लेने जाते हैं अथवा गेहूं लेने जाते हैं, चना लेने जाते हैं, तो एक परखी लगाते हैं, बोरे में परखी लगा करके थोड़ा सा निकालते हैं, देखते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है। तो जरा सी शक्कर देख करके पूरे बोरे का अंदाज लगा लेते हैं। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। छोटे से पॉइंट को लेकर के हम उसका विशेष विवेचन करें, इसे बीज बुद्धि कहते हैं। वे मुनि महाराज जिन्हें बीज बुद्धि प्राप्त है। ऐसी बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? अवग्रहावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ये बुद्धि प्राप्त होती है। अवग्रहावर्णी, ये अवग्रह क्या होता है? जैसे ही हम कोई चीज सामने देखें और सामने देख करके तत्काल बता दें ये है, इसे कहते हैं अवग्रह। देखते ही उसे ज्ञान हो जाए, देखते ही बता दे कि ये है, उसे अवग्रह कहते हैं। और देखता रहे और फिर सिर खुजाता रहे और फिर के समझ में नहीं आ रही है ये है कि ये है, तो उसका अवग्रह तेज नहीं है। अवग्रह शार्प होना चाहिए, और अवग्रह शार्प होगा, देखते ही हमारी बात समझ में आ जाए, देखते ही हम ये समझ लें ये वस्तु है, तो समझना चाहिए ये अवग्रह बुद्धि, अवग्रहावर्णी कर्म का क्षोभ समय। ऐसे मुनि महाराज जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ये बुद्धि गणधर को होती है, ये बुद्धि गणधरों में होती है, इसलिए वो देख के ही बता देते हैं कि तुम किस लिए आए हो। तो ये अवग्रहावर्णी कर्म के क्षोभ से हुआ करती हैं। वे मुनि महाराज जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ऐसी बुद्धि नजर देखते ही हाल बात समझ में आ जाए, तत्काल समझ में आ जाए ये है, तो इसे अवग्रहावर्णी बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धिधारी मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। वर्तमान में पंचम काल में होते नहीं है, क्योंकि सारी रिद्धियां पंचम काल में नहीं होती। पंचम काल में रिद्धि नहीं होती है, मंत्र सिद्धि होती है। मंत्र सिद्धि तो होती है, मंत्र सिद्धि तो कोई भी कर सकता है, लेकिन गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। आचार्य विमल सागर महाराज को कई मंत्र सिद्धि थी। तो ये सिद्धियां होती हैं जो साधना करते हैं। और साधु मंत्र सिद्धि के लिए साधना नहीं करते, उनकी साधना से मंत्र सिद्धियां हो जाती हैं। वो सिद्धि के लिए साधना नहीं करते हैं। वो आचार्य विमल सागर महाराज 200 माला रोज जाप करते थे। अब सिद्धि नहीं होगी तो क्या होगी? रोज रिद्धियों की जाप करते थे, और उनने ही हमें जो प्रेरणा दी थी, और किसी ने नहीं दी। उन्हीं ने ही, उनसे ही हमने प्रेरणा ली थी। उन्होंने ही कहा बेटा जा तू रिद्धि मंत्रों का जाप किया कर, सब बढ़िया होगा, तेरा क्षयोत्सम अपने आप बढ़ेगा। तो इसलिए अपने आप क्षयोत्सम बढ़ता है, बिना पढ़े। ध्यान रहे, पढ़ने से क्षयोत्सम बढ़ता है ये बात नहीं जमती। जो नहीं पढ़ते हैं उनका भी क्षयोत्सम बढ़ता है। कैसे बढ़ता है आगे कल सुन लेना। बोले अब आज वो विषय ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए देखते ही ये वाली रिद्धि, देखते ही जिसको ज्ञान हो जाए उसे बीज बुद्धि कहते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम करते हैं। हे भगवान, ऐसी बुद्धि मुझे भी प्राप्त हो। बीज बुद्धि, जैसे बीज में इतने सारे फलों को पैदा करने की क्षमता है, ऐसे ही जिस बुद्धि में बहुत सारे ज्ञान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे बीज बुद्धि कहते हैं। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार, चित्र को अनावरण करिए, चित्र को दिखाइए। आज सबको अपनी अपनी जगह से दिखेगा, थोड़ा हमने चेंज करवा दिया। आदिनाथ भगवान विराजमान कमलासन पर, और इंद्र लोग चमर ढुरा रहे हैं। व्यक्ति ध्यान कर रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह से हट करके। आचार्य मानतुंग महाराज स्तुति कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 छंद हो गए। पहले दूसरे छंद में प्रणाम किया, तीसरे छंद में आचार्य मानतुंग ने अपने आप को बालक बता दिया, चौथे छंद में ये कहा कि आपके गुणों को कहने में कोई समर्थ नहीं है, पांचवें छंद में ये कहा मुझ में शक्ति नहीं है, फिर भी हम आपकी भक्ति में प्रवृत्त हो रहे हैं, और छठवें छंद में ये कहा हे भगवान
आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी वो अंतरंग से नेचुरल आवाज़ अपने आप निकलती है। तो नेचुरल आवाज़ अपने आप निकल रही है, अब हम क्या करें? आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलवा रही है, बुलवा रही है। तो अब यहाँ अब ये प्रसंग आया, आप भक्ति क्यों करना चाहते हैं? प्रसंग क्या आया? आप भक्ति क्यों करना चाहते हैं? क्यों की आपने भक्ति? अब सुनिए इस छंद में कि भक्ति क्यों की गई और भक्ति क्यों करना चाहिए। ध्यान रहे, भक्ति एक ऐसी चीज है सबसे सरल है, सबसे सरल। इसमें ना तो पढ़ना है, ना लिखना है, ना याद करना है, कुछ नहीं करना पड़ता है। पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, लिखने के लिए बढ़िया लेखनी चाहिए, याद करने के लिए दिमाग चाहिए, ध्यान करने के लिए एकाग्रता चाहिए। ये हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब भक्ति आराम से कर सकते हैं, पागल से पागल भी भक्ति कर सकता है। पागल से पागल हो वो भी भक्ति कर सकता है। भक्ति करने में क्या करना है? हाथ पाँव हिलाना है, ताली बजाना है। तो भक्ति कोई भी कर सकता है, ज्ञानी भी कर सकता है और अज्ञानी भी कर सकता है। इसलिए भक्ति में कई रोग नहीं है। और भक्ति का फल है सुंदर स्वरूप, सुंदर रूप। ये बाहर का फल है, भीतर का फल है भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन हो जाएगा अगर आपके अंदर भक्ति आई। भक्ति माने क्या समझते हो? अगर कोई पूछे आपसे भक्ति की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कॉल्ड डिवोटी, भक्ति की डेफिनेशन क्या होगी? भक्ति की डेफिनेशन है लगाव। भक्ति की डेफिनेशन लगाव, और लगाव का भाव होता है पाव, पाना। लगाव किस लिए करते हैं? पाने के लिए। लगाव पाने के लिए। और भक्ति का मतलब है भगवान से लगाव और भगवान के गुणों को पाना। भगवान के गुणों को पाना भक्ति है, और भगवान के गुणों को गाना पूजा है। पाना नहीं, गाना। तो गाना और पाना, पाने में हमें गुणों की प्राप्ति है, गाने में गुणों की प्राप्ति नहीं है, कितने भी गाओ। इसलिए भक्ति को मुक्तता दी गई है, पूजा को मुक्तता नहीं दी गई। पूजा से आप स्वर्ग पा सकते हैं, लेकिन भक्ति से मुक्ति पा सकते। कहते हैं ना, भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार, मुक्ति देने वाली है। इसलिए भक्ति को विशेष बात कही है। यहाँ आइए पढ़ते हैं। चित्र में देखा है कि चारों तरफ से किरणें निकल रही हैं। सूरज निकला हुआ है, और अंधकार भी देखिए बाजू में, आपके दाहिने हाथ तरफ, बाएं हाथ तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा बचा है, और सूरज की किरण निकली है। सूरज की किरण ने सारा अंधकार ध्वस्त कर दिया, सारा अंधकार मिटा दिया सूरज की किरण ने, और अंधकार मिट गया है, चारों तरफ उजाला हो गया है। तो अब आचार्य महाराज भक्ति के परिणाम को बताते हैं कि भक्ति से क्या होगा। आप भक्ति करें तो भक्ति से होगा क्या, ये बात आचार्य मानतुंग महाराज बताने जा रहे हैं। आइए देखिए। तो संस्तवीन, ए भगवान, आपके त्वत् माने आपके, सम माने सच्चे, स्तवन से, आपकी सच्ची स्तुति से, आपकी सच्ची भक्ति से, आपके सच्चे स्तवन से, भव संसार संतति परंपरा, ये संसार की परंपरा सन्निबद्धम, जो बहुत काल से बनी हुई है, जो अनादि काल से कर्म की परंपरा मेरी बंधी हुई है और उसके अनुसार हम चले जा रहे हैं। तो संसार की परंपरा जो बनी हुई है, पाप की परंपरा जो बनी हुई है, आपके सच्चे स्तवन से, पापम, ऐसे पाप की परंपरा अनादि से जो बंधी है कर्म की, पापम, पाप की, क्षण में, क्षयम, क्षय को, उपैति, क्षय को प्राप्त होती है, क्षण में ही क्षय हो जाती है। आपकी सच्ची भक्ति से अनादिकाल के कर्म क्षण में ही ध्वस्त हो जाते हैं। कैसे माने?
कैसे माने ये बताओ। बहुत दिन की कमाई 1 मिनट में 6 हो सकती है कि नहीं? ना हो सकती है। आपने 50 मंजिल की बिल्डिंग बनवाई और भूकंप आ गया 9 नंबर का, भूकंप आ गया 9 नंबर का, बताओ गिरने में कितनी देर लगेगी? अब बनाने में 10 साल लग गए। तो 10 साल की बिल्डिंग अगर 10 सेकंड में गिर सकती है तो 10 भव के कर्म भी 10 मिनट में समाप्त हो सकते हैं। तर्क है, हम तर्क से सिद्ध करना चाहते हैं। आप रिटायर हुए और आपको 1 करोड़ का पैकेज मिला और आप 1 करोड़ का पैकेज लेके आ रहे थे, बीच में किसी ने छुड़ा लिया। बताओ सर्विस कितने दिन की करी? 60 साल तक तो सर्विस की और लेकर के आ रहे थे, निपट गए 1 मिनट में। तो जब 60 साल की कमाई 1 मिनट में निपट सकती है तो 60 भव के पाप भी 1 झटके में निपट सकते हैं। ये बात कहना है। आप जेब में रुपए रखे थे, जेब कट गई। अब इतने दिन से तो कमाए और रख के लाए और निपट डाल गए। तो जब कमाई निपट सकती है, बनाया हुआ भी निपट सकता है, तो अर्जित किए कर्म भी 1 क्षण में निपट सकते हैं, नाश हो सकते हैं। कैसे? तर्क दे रहे हैं। कैसे? तो ये तो उन्होंने कह दिया, अब हम कैसे मान लें? तो आचार्य महाराज एक उदाहरण दे रहे हैं। क्षय को प्राप्त होते हैं शरीर बाजाम, जो शरीरधारी प्राणी है उनके, जो शरीरधारी प्राणी है, प्राणियों के आपकी सच्ची स्तुति से प्राणियों के अनादिकाल के बंधे हुए पाप 1 क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग इतने पागल नहीं है, जो नहीं करते हैं वे पागल हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही। जो नहीं कर पा रहे हैं वो पागल हैं। और मुझे लगता है आप भी पागल हो, वरना इतनी जल्दी आप दौड़ के पढ़ने कैसे आते? आपको भी मालूम है, सही बात है। जैसे आचार्य मानतुंग को मालूम है, ऐसे तुम्हें भी मालूम है। नहीं मालूम होती तो काय को पढ़ते? क्यों अपना समय खराब करते? तो आपको भी मालूम है। जिसको मालूम है वे ज्ञानी है, जिनको नहीं मालूम है अब उनको क्या कहें, उनका तो भगवान ही मालिक है। तो कहते हैं प्राणियों की अनादिकाल के बंधे हुए पाप 1 क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे आक्रांत लोक, व्याप्त लोक में चारों तरफ फैला हुआ अली माने भौरा, नील काला, काला अंधेरा, अशेष संपूर्ण आकाश में, पूरे आकाश में अंधेरा फैल गया है। और वो भी ऐसा नहीं, डार्क अंधेरा, डीपली अंधेरा फैल गया है। आंसू शीघ्र ही सूर्यांशु, सूर्य की किरण, रात भर का अंधेरा, रात भर जमा रहता है अंधेरा, 12 घंटे तक छाया रहा। अमावस का अंधेरा 12 घंटे तक पूरे उसने अंधेरे में पूरे शहर को आगोश में ले लिया। कितने अंधेरे ने 12 घंटे तक डटा रहा। सूर्यांशु, सूर्य की किरण, भिन्न मिव सारवर, रात्रि के अंधेरे को सूर्य की किरण, अंधकारम, रात्रि का जो अंधकार है पूरे उसमें व्याप्त है, लेकिन सूर्य की एक किरण से अंधेरा ध्वस्त हो जाता है। सूर्य ने 1 सेकंड में निपटा दिया 12 घंटे का अंधेरा। 12 घंटे में तो रात्रि ने फैला पाया और सूर्य की किरण ने, वो आई नहीं, उसने पहले ही निपटा दिया। वो आई नहीं है अभी, सूर्य की किरण आई नहीं है, उसका तो अभी प्रभाव ही आया है। कहते प्रधानमंत्री तो बाद में आते हैं, बाकी गाड़ी पहले ही आ जाती है, तो पहले ही साफ कर देती है सब। तो ऐसे ही सूर्य की एक किरण ने रात्रि भर का अंधेरा 1 क्षण में मिटा दिया। जैसे सूर्य की किरण रात्रि भर के 12 घंटे के अंधेरे को 1 सेकंड में दूर कर सकती है, तो अनादिकाल के पाप भी आपकी स्तुति से 1 क्षण में ध्वस्त हो सकते हैं। तर्क दिया और तर्क सहित है।
और फिर भी समझ में ना आए तो समझना चाहिए। समझने के लिए कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर रोज आएंगे और मंदिर रोज आएंगे, मंदिर में पूजा करिए और मंदिर में पूजा करोगे, आनंद लोगे तो अपने आप ही परिणामों में निर्मलता आएगी। और जैसे ही परिणामों में निर्मलता आती है, हमारे कर्म अपने आप ही ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि की बात चल रही थी, बुद्धि बढ़ाने के तरीके, बुद्धि की भी बात है। अभी जरा इसका अर्थ और बता दें तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर के अच्छी भावना करते हैं और अच्छी भावना तभी करते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो, हमें पता हो हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, तब तो हमें परिणामों में निर्मलता प्राप्त होती है। और अगर हमें ये भाव नहीं मालूम है और हम फॉर्मेलिटी अदा करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे उसे भी मालूम है कि आप फॉर्मेलिटी करने आए हैं। इसलिए हम कल बुद्धि के बारे में बात बता रहे थे, वो भी थोड़ी समझ लें कि कल हम बता रहे थे हमारी बुद्धि शार्प कैसे होती है। आज तो ये बताया कि आप बीज की तरह हर वस्तु को जाने, हर बात को बीज की तरह जाने। इसमें कौन सा सफिक्स है, कौन सा प्रेफिक्स है, इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। इंक्रीज नहीं हुआ है तो फिर ये वर्ड कैसे बना है, मूल वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसा ज्ञान है तो आपको कहीं भी किसी भी शब्द में बाधा नहीं आएगी और आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता हुआ होगा। और आपके पास ये वाला ज्ञान नहीं है और आपने वैसे ही ऊपर ऊपर का पढ़ लिया तो आपको विशेष ज्ञान नहीं होगा, आप ये नहीं बता पाएंगे ये क्या कहने जा रहे हैं। इसलिए बुद्धि को शार्प करने के लिए सबसे पहला नियम, आप सवेरे जल्दी उठना सीखें। अगर आप 4 से 5 के बीच में उठते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत शार्प होगी, बहुत बढ़िया होगी। सबसे बढ़िया विद्यार्थी वही होते हैं जो 4 से 5 के बीच में उठे और 4 से 6 तक अध्ययन करें। आप 4 बजे उठ गए और बैठ गए ऐसे ही फालतू में झाड़ू लगाने लगे तो इसलिए नहीं उठे थे। 4 से 5 झाड़ू का समय नहीं है और 4 से 5 झाड़ू का समय भी है, वो और कहीं लगाना है, लगा और कहीं गए। वहां ये कहना था, बैठ अकेला 2 घड़ी मन मंदिर में जाया कर, मन मंदिर में जा कर के झाड़ू रोज लगा। तो लगे कमरे में और फिर कह रहे हम 4 बजे उठते हैं, बुद्धि नहीं बढ़ी। तो इसलिए जो काम करना है वही करिए, जल्दी उठिए। जल्दी उठेंगे आपका ब्रेन शार्प रहेगा, क्योंकि रात भर में ऊर्जा कलेक्ट होती है और कलेक्ट होने के बाद हम जब सवेरे उठते हैं तो अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं। और रात में सोते हैं तो बड़े थके थके से होते हैं, क्योंकि दिन भर ऊर्जा हमारी निकलती रहती है, आँख से निकल रही है, मुंह से निकल रही है, ऊर्जा दिन भर निकल रही है। तो निकलती निकलती इनकमिंग तो हो नहीं पाती, आउट गोइंग होती रहती है। फिर होता है ये मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसे चार्ज में लगाना पड़ता है। तो व्यक्ति ने मोबाइल चार्ज में लगा दिया और चार्ज में लगा के सो गया। तो उसकी माँ ने कहा, पागल तू मोबाइल तूने चार्ज में लगा दिया, बैटरी फूल जाएगी। बोले मैं इतना पागल थोड़ी हूँ, बैटरी निकाल के लगाया है, तो मुझे पागल समझते हो। तो कहने का मतलब ये है कि रात भर हम लेट जाते हैं। जब लेट जाते हैं तो लेट करके हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हमारा मुंह बंद हो जाता है, हमारे कान बंद हो जाते हैं, सब इंद्रियां बंद हो जाती हैं। तो इंद्रियां बंद होने के कारण ऊर्जा निकलना बंद हो जाती है, ऊर्जा रिजर्व होती जाती है। और जैसे ही सोते हैं ऊर्जा सब रिजर्व हो रही है, सवेरे उठते हैं फिर फुर्ती आ जाती है और दिन भर ऊर्जा वेस्ट होती है, निकलती जाती है, थक जाते हैं। तो इसलिए सवेरे जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठे फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ध्यान करिए।
जैसे ही ध्यान करेंगे अपने लक्ष्य का ध्यान करिए, हमने क्या लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य के प्रति हमें क्या करना चाहिए और क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसका निर्णय करिए। आपकी बुद्धि शार्प होगी। हाँ, भले ही शास्त्र ना पढ़े लेकिन आपकी बुद्धि शार्प होती चली जाएगी। ध्यान कर लिया, ध्यान करने के बाद आप वैसा ही कार्य करें जिससे कि हमें वो चीज लक्ष्य की प्राप्ति हो। आप पॉजिटिव थिंकिंग जानते हैं किसे कहते हैं? हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमें अच्छा लगे वो, वाह, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पॉजिटिव। अच्छा सोचना, अच्छा क्या सोचना, किसके लिए अच्छा सोचना? अपने लिए, दूसरों के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग का चिंतन समझिए। पॉजिटिव किसे कहते हैं? आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो कार्य, जो क्रिया, जो विचार, जो चिंतन तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा दे, वे सब पॉजिटिव है। और जो तुम्हें लक्ष्य तक ना पहुंचा पाए, वे सब नेगेटिव है। अब ये हमने सांसारिक परिभाषा बता दी। अब सही पॉजिटिव की परिभाषा समझिए। पॉजिटिव उसे कहते हैं जिससे तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी क्रियाओं से किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो, उसे पॉजिटिव कहते हैं। और किसी भी प्राणी को कष्ट होता है तो वो पॉजिटिव नहीं है। आप एक गिलास पानी पीते हैं, एक गिलास पानी में करोड़ों जीव हैं, अरबों जीव हैं, और आप पीते हैं, हम भी पीते हैं, लेकिन अंतर इतना है, हम गर्म करके पीते हैं और आप जिंदा जीवों को पीते हैं और हम मरे हुए जीवों को पीते हैं। बोले बात तो वही है। हमने मार करके पिए हैं, आपने मार करके पिए हैं, हम पी करके मारते हैं। इतना ही अंतर है? नहीं, अंतर तो बहुत है। हमें ना गर्म करना पड़ता है, ना भरना पड़ता है, हमें तो सिर्फ लेना पड़ता है। और लेकर के भी हम 1 घंटे उसका पश्चाताप करते हैं, सामायिक करते हैं आकर के आहार करने के बाद। और तुम क्या करते हो? आहार भोजन करने के बाद आड़े हो जाते हो। अंतर है कि नहीं? अंतर है। हम उसको क्षय कर देते हैं और तुम्हारे ऊपर चढ़ते जाते हैं। तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि जीव है। इसलिए दोनों में अंतर है। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, इसलिए हम सबके प्रति खुशी बांटना चाहते हैं। आप सबके प्रति नहीं, खुद ही खुश होना चाहते हैं। अंतर है। इसलिए आपकी पॉजिटिव थिंकिंग अलग है और मेरी पॉजिटिव थिंकिंग अलग है। अगर हम सबको खुशी नहीं बांटना चाहते तो हमें क्या जरूरत थी आपको भक्तामृत पढ़ाने की? क्या मुझे आता नहीं है? मुझे तो आता है। हम आप सबको बताना चाहते हैं, सब उसका आनंद लें और खूब आनंद लें और इतने खुश रहें, इतना सुख हो तुम्हारे जीवन में कि दुख का लेश भी ना आने पाए। जिंदगी दुखों से भरी है, लेकिन इसमें भी सुख उत्पन्न करना है। भरी तो दुखों से है। इसलिए हमारा ये कहना है कि ध्यान करें। ध्यान करने के बाद लक्ष्य का ध्यान करते हुए सही क्रिया करें, शुद्ध भोजन करें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करती हैं। जैसे कि आप मादक चीज़ें खाते हैं, प्याज, लहसुन, आलू तो जीव है बहुत, प्याज, लहसुन ये मादक है। इनको खाओगे तुम्हें क्रोध आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये मादक है, इसलिए नहीं लेते। भले ही इसमें जीव नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं लेंगे क्योंकि मादक है। ऐसे ही फास्ट फूड, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग अथवा अन्य कोई नशीली वस्तु अगर आप ग्रहण करते हैं तो आप कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं आ सकते, कितना भी कुछ भी कर लें आप। इसलिए इनसे दूर होइए, बढ़िया भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए। बादाम खाइए, अखरोट खाइए और ध्यान रहे, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। ठोकर खाइए। आप बादाम 10-10 रोज खा लो, कुछ नहीं होगा। रोज ठोकर खाओगे पत्थर की, और एक दिन ध्यान दे दो यहाँ पत्थर है, अपने आप साइड से जाओगे। तो ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से कम आती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। इसलिए ये कहना है, इनसे हमारे अंदर
बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि शार्प होती है। बुद्धि किसे कहते हैं, प्रतिभा किसे कहते हैं, मेधा किसे कहते हैं, प्रज्ञा किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं और लिटरेसी किसे कहते हैं? कल। ये विषय कल का है। बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा, ज्ञान, इन सब की डेफिनेशन कल कि क्या होती है। ये पता तो चले हमारे अंदर प्रतिभा है कि नहीं, हमारे अंदर मेधा है कि नहीं, हमारे अंदर प्रज्ञा है कि नहीं। चाहे किसी को प्रज्ञा कहने लगो, चाहे किसी को प्रतिभा कहने लगो, नहीं नहीं, पहले बुद्धि की डेफिनेशन आएगी कल। कल बुद्धि का ही विचार आ रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि को शार्प करें, ऐसे मुनिराज को बार बार नमोस्तु करें। जब बार बार नमोस्तु करेंगे तो वो वाली ऊर्जा हमारे अंदर आएगी, और जैसे ही आएगी वैसे ही हमारी बुद्धि अपने आप ही प्रखर हो जाएगी। इसलिए आप उसका प्रयोग करिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। एक बालिका मेरे पास आई, उसकी उम्र उस समय थी 23 साल, 23 ईयर, और वो आकर के जैन नहीं थी, गुप्ता थी। कोई जैन व्यक्ति लेकर के आया, जैन महिला लेकर के आई, बोली महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, ये IAS का एग्जाम देने जा रही है। बात राजस्थान की देवली की है। राजस्थान में टोंक जिला देवली की है। जब वो लड़की आई तो हमने कहा आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? बोले हाँ, दिल्ली जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। तो हमने कहा ऐसा करना, नमोकार मंत्र का जाप करके फिर एग्ज़ाम देना। अब वो जैन तो थी नहीं, वो तो गुप्ता थी। तो हमने उसे नमोकार मंत्र सुनाया। हमने ये नमोकार मंत्र का 9 बार जाप करना, और एक मंत्र और बताया जो कि यही वाला मंत्र था, बीज बुद्धि नम, ये वाला मंत्र बताया। इसको जाप करके पहले जाप कर लेना, फिर एग्जाम देना। बोले महाराज नमोकार मंत्र तो आपने बता दिया, हम रोज सुनते हैं मंदिर में, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अब उसे कैसे अर्थ समझाए? तो हमने उसे अंग्रेजी में सुनाया। आई बाउ टू ऑल अरियंताज, आई बाउ टू ऑल सिद्धार्थ, आई बाउ टू ऑल आचार्याज, आई बाउ टू ऑल उपाध्यायाज, आई बाउ टू ऑल सेंट्स इन द वर्ल्ड। उसको जैसे ही सुनाया, वो अंग्रेजी की तो बड़ी थी, उन्हें तत्काल समझ लिया। बोले ये अर्थ है इसका? हम यहाँ ये नमोकार मंत्र का अर्थ है। बोले ये तो बहुत बड़ा अर्थ है। हमने कहा नमोकार मंत्र क्या छोटा मोटा है? बहुत बड़ा नमोकार मंत्र। तो उसने कहा ठीक है महाराज, हम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, 9 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। उस लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे हमने कहा। एग्जाम में जाकर के जल्दी से नमोकार मंत्र का जाप किया, इस मंत्र का जाप किया, एग्जाम दिया, एग्जाम दे के आ गई। थोड़े दिन में रिजल्ट आया, उसकी ऑल इंडिया में 51 रैंक आई। कौन सी रैंक? 51, और राजस्थान में फर्स्ट। आज वो DM है, आज वो, और उसकी सर्विस भी लग गई। और सर्विस क्या, वो तो DM बन गई। जब 6 महीने बाद ट्रेनिंग लेकर के आई तो लोग उसे बहुत ढोल धमाके लेके, बाजे लेकर के गए, लेकर के आए, खूब स्वागत किया, सम्मान किया अलग अलग समाज के लोगों ने। और उसने सबसे पहले एक ही बात पूछी, महाराज कहाँ हैं? हमारे महाराज कहाँ हैं? कहने लगे मेरे महाराज कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया महाराज तो बिहार कर गए। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो आप उदयपुर चले गए, वहाँ से उदयपुर निकल गए, तो उदयपुर चले गए। बोले अब महाराज कब मिलेंगे? बोले अब महाराज जब मिलेंगे तब मिलेंगे। फिर आज भी उसका समाचार आता है कि महाराज को मेरा नमोस्तु कहना, और महाराज अच्छे से आहार करना। और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि कहीं कोई राशि भी भेजती है और कहती है ये राशि हमारी आहार में लगाना। हम ये कहें कि कैसे बुद्धि बढ़ती है और कैसे गुरुओं के आशीर्वाद से सब काम हो जाता है। इसलिए हमें इसकी जाप जरूर करना चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो बीज बुद्धिनम। ऐसी जाप रोज करिए। और उसका ये प्रतिदिन का नियम भी था पढ़ने का, इसलिए आज वो उस रैंक पे पहुंच गई। और आज वो महाराष्ट्र में जलगांव में DM है। आचार्य श्री उधर गए थे, तो आचार्य श्री उधर गए तो हमने आचार्य श्री को पहुंचने दो, तब हम समाचार देंगे, तब वो आएंगे। लेकिन आचार्य श्री की समाधि हो गई। तो
कहने का मतलब यह है कि ऐसी बुद्धि, ऐसे मुनिराज को नमस्कार करने से हमें उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे हमारी बुद्धि भी शार्प होती है। इसलिए हमें ऐसे मुनिराज को रोज नमस्कार करना चाहिए। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। मंदिर में ज़्यादातर महिलाएं बहुत होती हैं, पुरुष लोग कम होते हैं। तो जब हमने एक पुरुष से कहा कि तुम भी मंदिर जाया करो, बोले क्या करेंगे मंदिर जा करके? हमने क्यों? बोले सब महिलाओं का काम है वहाँ। हमने कैसे? बोले पूजा स्त्रीवाचक, आरती स्त्रीवाचक, ज्योति स्त्रीवाचक, आराधना स्त्रीवाचक, वंदना स्त्रीवाचक, सब स्त्रियों का काम है। पुरुष का क्या है? तो बोले घंटा, वो तो पुरुष वाचक है, वो तो बजाया है गुरु। तो वो पुरुष वाचक भी है। तो बोले सब स्त्रियों का ही काम है। भगवान पुरुष हैं, काम सब स्त्रीवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक भी। आइए फीट करने के लिए तैयार। आज्ञा चक्र पर ध्यान और दोनों हाथ खुले हों और 2 या 3 मिनट में ही मेरी बात सुनिए। बड़े ध्यान से सुनना है, जिससे कि हमें ये लगे हमें ये बताना है और हमारी स्मृति में पूरी आ गई है। इस तरह से सुनना। आंखें बंद। हे भगवान, जैसे रात्रि का अंधेरा, हे भगवान जैसे रात्रि का अंधेरा, जैसे रात्रि का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से अनादिकाल के पाप क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से ही क्षण में ही नष्ट हो जाता है। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से, आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। रिपीट। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा, हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं। That's all. कौन सुना रहे? हाँ सुनाइए, माइक दीजिए।
नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, जैसे रात्रि का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण भर में नष्ट हो जाता है, वैसे ही समस्त कर्मों के पाप आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप आपके कई जन्मों के पाप आपके सच्चे स्तवन से क्षण भर में नष्ट हो जाए। हाँ, महिला बहुत अच्छे, भीड़ हो गया। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट ही अच्छे हैं, टीचर भी बढ़िया है। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की किरण से क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छे। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में सुन लइयो। अब देखिए वो भाव, जो भाव हमने अभी बोला, वो भाव देखिए लाइन में कैसे आता है। जो प्रभु सच्चे मन से तेरे गुण को उर से गाते, नंद भवों के पाप क्षणिक में खुद ही क्षय हो जाते। गहन अंधेरा कर हो नभ में सूर्य किरण आ जाए, अंधकार क्षण में मिट जाए, कैसे वह रह पाए। मिटे सब क्षुद्र पापमय भार, बुद्धि भी पा जाए भवसार, यही सम्यक तो सवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में सुन लइयो। आपको सच्चे हृदय से जो यहाँ गाते, एक क्षण में क्षय आते। व्याप्त हो अलिसा अंधेरा रात भर नभ में, नष्ट कर देती किरण सूरज की क्षण भर में। क्षुद्र उपद्रव नष्ट करे दे ज्ञान सघन, दे ज्ञान सघन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन, हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। पाप अनंत भवों आते, क्षण में ही क्षय हो जाते। पाप अनंत भवों आते, क्षण में ही क्षय हो जाते। तुमको सच में जो गाते, तुमको सच में जो गाते, तुमको सच में जो गाते, तुमको सच में जो गाते। एक किरण रवि आ जाए, सारा तम ही मिट जाए। एक किरण रवि आ जाए, सारा तम ही मिट जाए। चिंतन उपजाए, हो चिंतन उपजाए, भव दुख मिटाए। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, ओ आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे।
नमो बीज बुद्धिनम ओम ह्रीम रम 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 नमो बीज बुद्धिनम। दोनों हाथ गले पर, इसको पढ़ने से हिचकी रोग दूर होता है। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 जब एक जरा श्री आदिनाथ भगवान ने की परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्याचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। 5 मिनट ज्यादा हो गए। कोई बात नहीं, मजा आ रहा हाँ, है। कोई सूचना समाचार जल्दी। आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद। इसीलिए तो समय का पता नहीं चला। 11 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का